नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहू। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वामाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। बच्ची इधर से बेटी जो बात इस बच्चे को समझ में आ जाएगी वो आपको तो आएगी। मैं बच्चों से ही शुरू कर रहा हूँ। जैन दर्शन में या जैन धर्म में और अन्य धर्म में क्या अंतर है? जैन धर्म में और अन्य धर्मों में, जैन मत में अन्य मत में क्या अंतर है? सुनो, मुझे देखो, तुम्हारे लिए तो सुनाई देगा। बिल्कुल यहाँ नहीं देखना, मुझे देखना। अन्य लोग भी मंदिर जाते हैं, अपन भी मंदिर जाते हैं, मूर्ति का फर्क है। वे भी व्रत उपवास करते हैं, हम भी व्रत उपवास करते हैं। वे भी दान देते हैं, हम भी दान देते हैं। वे भी तीर्थ यात्रा करते हैं। बिल्कुल आवाज सही है, बढ़ाना नहीं, आवाज नहीं बढ़ाना, सीटी मारेगा। अब भी जोर से बोलूँगा। समझ आए? क्या फर्क पड़ा बताओ? जैन मंदिर में अन्य मंदिर में क्या फर्क पड़ा? पानी छान के पीते हो, आरओ का पी लेते। फर्क क्या पड़ा? वे फिल्टर का पी लेते। तीर्थ यात्रा वे भी करते हैं, हम भी करते हैं। वे मक्का मदीना चले जाते हैं, बस हम भी सिगंदी चले जाते। फर्क क्या पड़ा? समझ आए बच्चों? जैन धर्म में और अन्य धर्म में क्या फर्क है? तो अब मैं बता रहा हूं सबसे बड़ा फर्क। सारे विश्व के धर्म इंद्रिय ज्ञान से संचालित होते हैं और हमारा धर्म सर्वज्ञ भगवान के अतीन्द्रिय केवल ज्ञान कहो, सर्वज्ञता कहो, केवल ज्ञान कहो, अतीन्द्रिय ज्ञान कहो, उससे संचालित है। अगर ये अंतर समझ में आ जाए तो मैं 3 दिन बड़े आराम से पढ़ाऊंगा आपको। नहीं तो आप सुनते तो रहोगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए पहले नंबर पे कह दिया इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का अंतर है। कौन सा अंतर है? इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का अंतर है। क्या अंतर है वो अभी समझाऊंगा। इंद्रिय ज्ञान से जो दिखाई देता है वो जल्दी समझ में आता है, उसका प्रचार प्रसार जल्दी होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान की बात समझ में भी नहीं आती, सुनने को भी नहीं मिलती। स्वामी जी कहते थे काने पढ़ना दुर्लभ है। 99% चर्चा हमारे यहाँ भी इंद्रिय ज्ञान वाली है। बहुत कम मात्रा में ऐसा ज्ञान है जो अतीन्द्रिय ज्ञान से। उसका कारण है इंद्रिय ज्ञान वालों को समझाना है तो अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा भी इंद्रिय ज्ञान से करती है। जिसको कहा है मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाती, मिलेच्छों को अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय की चर्चा भी इंद्रिय ज्ञान से करती। अब ये लाइन बड़ी खतरनाक है।
अध्यात्म के क्षेत्र में तो बड़ी खतरनाक है ये लाइन। कदम कदम पर आपको अध्यात्म की चर्चा में इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान में जाना पड़ेगा। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वो मार्ग नहीं है। लो उल्टी कह रहे हैं वही, जो हम सिखा रहे हैं वो नहीं है। तो पंडित जी आप लोग झूठ बोले था, जो समझा रहे वो नहीं है कि नहीं, जितना हम समझा रहे हैं उससे अनंत गुना है। जितना हम समझा रहे हैं वो इंद्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। सप्तमंग की भाषा में कहो, जो हम समझा रहे हैं वो वक्तव्य है और अनुभूति अवक्तव्य है। अनुभूति करना है तो वक्तव्य से अवक्तव्य में जाना पड़ेगा। क्या कहा? वक्तव्य से अवक्तव्य में जाना पड़ेगा। बहुत सारी चर्चा होगी, क्रम क्रम से आएगी। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों को समझाने के लिए पहले एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, ठीक है बच्चों? रेडी? तो उधर क्या देख रहे? उधर क्या देख रहे? हमें देखो, आज के हीरो तो हम हैं। देखना है, उधर देखना तो पीछे बैठ जा, आगे बैठे में बहुत जिम्मेदारी है बच्चों की। देखो, सर्वज्ञ भगवान का जन्म कहो या केवल ज्ञान का जन्म कहो, इसलिए नहीं हुआ कि जो बात बच्चे बता दें वही वे बताएं। जो बच्चे बता सकते हैं वही बात भगवान बताएं, तो भगवान फर्क का अल्पज्ञ और सर्वज्ञ में अंतर क्या हुआ? हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड का कोई भी बच्चा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, वो खड़ा हो, कोई भी जाति का बच्चा, और एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, उससे पूछो ये कौन है, तो ये तो वो भी कह देगा ये क्रोधी है। एक बालक भी कह देगा किसी भी जाति का ये क्रोधी है, पापी है, लोभी है, दुखी है, संसारी है। ये तो इंद्रिय ज्ञान से कोई भी कह देगा। क्रोध करते समय क्रोधी है ये बताने के लिए महावीर भगवान का जन्म नहीं हुआ। वे अतीन्द्रिय ज्ञान से कह रहे हैं, जिस समय क्रोध का समुद्र दिखाई देता है उस समय हमें दिखता है कि क्रोध के समुद्र ने भगवान आत्मा को छुआ भी नहीं। अब बताओ जिप अचानक कितना कठिन है। क्रोध के काल में क्रोधी मानना, कहना, सुनना बिल्कुल सरल है, और क्रोध के काल में स्वयं को और पर को परमात्मा अनुभव कर लेना, ये जैन दर्शन है। अब ये थोड़ा कठिन है, समझ में आ रही होगी सबको कितना कठिन पड़ रहा होगा ये। एक तरफ सप्तव्यसनी अंजन चोर खड़ा है और आचार्य परमेश्वरी ने उसको भगवान देख करके दीक्षा दे दी। हम तुम तो देते ही नहीं भाई। हे बंदा हो रोजे तुम हमारे मंदिर नहीं आप करो, पानी तक तो छान के पिया था, दारू पी रहे, नहीं भाई क्या बता हम बंदा हो। और आचार्य परमेश्वरी ने उस सप्तव्यसनी अंजन चोर को वो व्ययशील पर्याय को नहीं देखा, ध्रुव परमात्मा को देखा। इसके लिए हमारे सर्वज्ञ भगवान का जन्म हुआ, केवल ज्ञान का जन्म हुआ। और अब हम आपको पढ़ा रहे, विश्वास नहीं आएगा, हमें पता है जो बातें मैं बीच में कहूँ विश्वास नहीं आएगा आपको, लेकिन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इंद्रिय ज्ञान से जो बात सत्य भाषित होती है, अतीन्द्रिय ज्ञान से वह असत्य है, और अतीन्द्रिय ज्ञान से जो सत्य भाषित होती है वो इंद्रिय ज्ञान से आपको विश्वास करने में तकलीफ होगी। आइए, एक रचना है ध्रुव गायक रूप, पंडित साहब की ही एक रचना है, पूजनीय ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आत्मन। मुझे ये रचनाएं पढ़ के ऐसा लग रहा है कि अब शायद तुम्हें पंडित साहब का असली आत्मा दिखाई दे। जिन पंडित जी को हम कहते थे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत बहुत जो अब इस तरह कह सकते हो तो क्या कहते हैं, जो लोग बहुत कहते थे यार पंडित जी, जो तुम क्या कहते हैं हमें नहीं पता, हम तो क्रोध ही कह पा रहे तुम्हारे सामने। पंडित जी बहुत गुस्से हैं, पंडित जी भैया हम तो डराते हैं, हम तो थरथराते हैं। आँख खुलने पर पंडित जी का औदिक भाव आपको विचित्र भाषित होता था, और आँख बंद होते से ये रचनाएं बताती हैं कि एक समय में पर्याय से पार कैसे हो जाती है। ये रचनाएं बता रही हैं एक समय में जब कलम हाथ में होती है तो वो पर्याय कहाँ चली जाती है और क्या लिखने लगते हैं। रात्रि में क्या लिख रहे हैं, दिन में क्या लिख रहे हैं, उनके गीतों में क्या है। ये गीत देखो, इसका ये गीत
मैं एक रचना ले रहा हूँ, उसका नाम है ध्रुव गायक रूप। अंतर में ही परमानंदमय शाश्वत परमात्म रहता। लो मंदिर में रहता है, मंदिर में लिखने चाहिए। क्यों? परमात्मा कहाँ रहते हैं? सिद्धालय में कि मंदिर में? हैं? कहाँ? ओ गुड। अंतर में ही परमानंदमय शाश्वत परमात्म रहे। योग साधि की गाथा, तन मंदिर में दे और जड़ मंदिर देखन हंसी आय देकर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। काहे को जा रहा है मंदिर? उल्टा नहीं लेना है। मैंने पहले कहा कि इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान, अब आपकी जिम्मेदारी वो पकड़ रही हो बोल इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय। तो आप क्या चाहते हो? मंदिर नहीं जाए? अरे इंद्रिय ज्ञान से जो सत्य भाषित होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान से कोई जुदी बात है। विश्वास आता है अंतर में। मंदिर में प्रतिमा है, स्थापना देखिए। सिद्धालय में सच्ची में भगवान है, लेकिन शाश्वत परमात्मा नहीं है। सिद्धालय में वे सादी अनंत परमात्मा है। या तो विशेषण क्या दिया है? शाश्वत। अंतर में ही परमानंदमय शाश्वत परमात्मा रहता है। शाश्वत रहता है, ये तो समझ गए, अनादि अनंत। एक बात नहीं समझ में आई, परमानंदमय। यदि परमानंदमय है तो हम दुखी क्यों हैं? क्या कहा हमने? यदि परमानंदमय है तो फिर दुखी, ये तो विरोध हो गया। तो बहुत सरल है, ध्यान से सुनना। पाप के उदय को तुम संसार समझती हो। जैन दर्शन में पाप के उदय को संसार नहीं कहा, पाप के उदय को तो भुगतना कहा। संसार तो है अपने परमात्मा को भूलना। भूल स्वयं निज वैभव को। छेडाला में बोलो, भूल आपको। समझा देते सरल दृष्टांत बच्चों के लिए। कर्फ्यू के दिन में तुम घर से बाहर निकले, सब पुलिस वाले डंडा मारी, तो डंडा मारने से क्या दुख है? या दुख का कारण घर से बाहर निकलना है? नहीं निकलते तो डंडा काहे पड़ती? पुलिस वाले डंडा काहे मारती? अरे साहब ये कितने मार रहे, कितने मार रहे, कितने मार रहे। अरे तो अब पुलिस की भर्ती बंद कर दे। क्या करें? तुम क्या चाह रहे? पुलिस नहीं खड़ी करें यहाँ सुरक्षा के लिए? क्या करें? पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर दें? बोलो क्या चाहती हो? पुलिस नहीं होगी, कल तुम्हारी चोरी होगी, फिर क्या करोगे? हाँ पुलिस तो चाहिए। तो फिर एक काम करो पंडित जी, हम कर्फ्यू में बाहर तो निकलेंगे लेकिन मारे नहीं। वो तो फिर समझ गए? पंच परावर्तन संसार नहीं है। भूल आपको पंच परावर्तन का कारण है। पाप का उदय, कर्म का उदय, 8 कर्म का उदय, ये संसार नहीं है, ये तो भुगतना है। लोग में कहते हैं भूल गए तो भुगता, भूल गए तो भूल गए। कब भूल गए? कि पेट्रोल से नहा के आए और हाथ डाल दो आगे में, अब भोग दो। हो जाता है, गलतियां बहुत हो जाती है, भूल जाती है। पैसा दे थे 10 लाख, खोने दे, भूल ही गए, लेकर ही नहीं पाई, भूल गई। अब भूल गए तो समझ गए? आहा, विश्व में समस्त आत्माएं परमात्मा। भूल गए तो भोगता। बढ़िया पंक्ति है। भोग
भुगत तो चहु गति घूमो भोग भुगत तो। अपने परमात्मा का आनंद नहीं किया, अपने आत्मा का आनंद नहीं किया, दृष्टि नहीं की, और दिन रात लालसा करी, ब्याह हो जाए, मोड़ा मोड़ी हो जाए, व्यापार हो जाए। ये ऐसी समस्या है कि जिस दिन तुम्हें वैराग भी आएगा तुम निकल नहीं पाओगे, फंस गए। भोगता क्या कर रहे हैं पंडित जी, अब घर में कोई देखने वाला नहीं, हम क्या अपने को देखने वाला कौन है? घर को तो कोई ना कोई देख ही लेगा, तुम क्या सोच रहे? क्यों पाकिस्तान में जैनी लोग अपने घर छोड़ आए, तब घर को देख रहा, वह खेत छोड़ आए, व्यापार धंधा छोड़ आए, तो तुम्हारे मकान दुकान खेत को देख रहा। सुन प्रभु सुन, सारे विश्व को देखने वाले मिल जाएंगे, अपने को परमात्मा देखने वाले हमारे सिवा कौन मिलेगा? हम अपने को परमात्मा नहीं देखेंगे तो तुम्हें परमात्मा कौन देखेगा? पूरे जगत की पीड़ा है। पत्नी मुझे कोई समझती नहीं, बच्ची मुझे कोई समझती नहीं, दोस्त यार मुझे कोई समझती नहीं। अरे तुम अपने को कुछ नहीं समझते गधे, समझ में आए? कुछ गड़बड़ का हो, तुम अपने को परमात्मा नहीं समझते, तुम अपने को भगवान नहीं समझते। पंडित साहब कहते थे जो अपने को भगवान नहीं समझ सकते उन्हें कोई क्या समझेगा? जब तुम अपने को पहचानने से इनकार कर रहे हो, जब तुम अपने को पहचानने से इनकार कर रहे हो, तो आलू में जन्म ले लो, वहां कौन पहचानेगा तुम्हें? डॉक्टर साहब कहते थे ऐसी दुर्गति हो जाएगी जहां कोई पहचानने वाला भी नहीं मिलेगा कि ये आत्मा है। उबाल के खा जाएंगे तुम्हें उबाल के खा जाएंगे, समझ? क्यों खा जाएंगे? बोल भैया, कौन उत्तर देगा? बढ़िया नहीं। हाँ, अपने को भूल गए, अपने को नहीं पहचानोगे तुम्हें कौन पहचानेगा? सदा सुखदास जी लिखा है रंगनाथ साहबाचार्य, जिस घर को तू अपना कहता है वहां कोई तुझे अपने नाम से पुकारने वाला तक नहीं। क्या कहा? जहां तुम रहते हो, जिसको अपना घर कहते हो, अपने कहते हो, वहां कोई तुम्हें अपने नाम से माने आत्मा कहकर पुकारने वाला तक नहीं है। पत्नी, ध्यान रखना, सभी उल्टा नहीं लेना। पति कहती है वो तो स्वार्थ का नाम है, पत्नी कहती है वो तो स्वार्थ का नाम है, बेटा कहते हो वो तो स्वार्थ का नाम। जो हमारा बेटा है तो क्या के लिए कहती हो? हमारा स्वार्थ है, जो ही दुकान संभालेगो और जो ही हमें मरते समय समाधि कराएगो, तो ये तो स्वार्थ के नाम हुए। निस्वार्थ नाम तो आत्मा है। क्या बोला हमने? निस्वार्थ नाम तो, हाँ, जिस घर को तू अपना कहता वहां कोई तुझे आत्मा कह करके पुकारने वाले नहीं है। हमारे भगवान, हमारे अनंत, हमारे सिद्ध, हमारे आचार्य उपाध्याय साधु, ये जिनवाणी ये मुझे आत्मा कहकर बुलाती है। जरा सोचो, कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से ना बुलाए और नौकर कह के बुलाए तो कैसा लगेगा? ए नौकर इधर आ, ए कंगाल इधर आ, ए पापी इधर आ, ए पुण्यात्मा इधर आ, कैसा लगेगा? बोलो। जैसे कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से तक नहीं बुलाए तो तुम्हें कितना कष्ट होता है लोक में। जैसे पुण्यात्मा कहा वैसे ही सेठ का, बात तो ये कही है। और कंगाल कहा सो पाप के उदय से पहचाना, पहचाना तो किसी और से, हमको हमसे तो पहचाना ही नहीं। हमको कल्पना करो यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हो और यहाँ समाज के अध्यक्ष को ही अपन ना बुलाएं मैंने बैठे भी वे पूरी आशा से आज तो हमें 2 अक्षर के अभी जाए बुलाएंगे, बुलाओ नहीं तो उन्हें पूरे टाइम खटक रहेगी, हमें कब बुलाएंगे जी? सब बुला रहे मन से, हमें तो बुला ही नहीं रहे। क्यों? हमारे नाम से तो कोई बुला ही नहीं रहा। जो हमारी वो है डिग्निटी क्या कहलाती है, जो हमारी पद से तो कुछ याद ही नहीं कर रहे। सोचो कैसा लगता है। अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं कहा है तो बुरा लगता है। बोलो। ऐसी आत्मा को कोई आत्मा नहीं कहे तो कष्ट होता है। ठीक, चलूं अब तो आगे। अंतर में ही परमानंदमय शाश्वत परमात्म है। शाश्वत परमात्मा बता दिया, परमात्मा बता दूंगा थोड़ी देर में। परमात्मा बता दूं पहले ही। सब अपन परमात्मा कैसे हैं?
हमारे परमात्मा कैसे हैं? नियम सार जी पढ़ोगे तो दो परमात्मा है, दो प्रकार के, एक कारण परमात्मा, एक कार्य परमात्मा। बोलो बेटे, कारण परमात्मा, एक कार्य परमात्मा। अरहत सिद्ध भगवान को कार्य परमात्मा कहा गया है। तो कारण, किस कारण से परमात्मा बने वो कारण परमात्मा आत्मा को कहा गया। आत्मा को आत्मा अनुभवना ही परमात्मा बनने का कारण है, इसलिए कारण परमात्मा है। वे परमात्मा है कार्य, कार्य माने पर्याय, व्यक्त, वे व्यक्त परमात्मा हो गए। व्यक्त कैसे हो गए? प्रश्न तो ये है, बहुत अच्छी भाषा में बोलो। ये शक्कर है, ये मिठास है, ये कार्य है, एक कार्य हो गया। लेकिन शक्कर निकली कहाँ से? उसका कारण शक्कर क्या है कि गन्ना, यदि गन्ना नहीं हो तो शक्कर बनेगी? ओहो, गन्ने के बिना शक्कर नहीं बनेगी। बोलो, शक्कर खाने का आनंद लेना हो तो गन्ने का आदर करोगे कि नहीं? गन्ने का संग्रह करोगे कि नहीं? गन्ने को आदर से धोगे कि नहीं? गन्ना को पैदा उपजाओगे कि नहीं? बोलो, गन्ने को छोड़ के शक्कर कहाँ मिलेगी? ऐसे आत्मा को छोड़कर परमात्मा कैसे मिलेगा? इसलिए इस आत्मा को कहा कारण परमात्मा। क्या बोला? क्या बोला बेटी? पूछे तुमसे? हाँ पूछे, शाबाश। कारण परमात्मा कितने हैं? कौन कौन है इनमें कारण परमात्मा? हाँ बोलो बेटी। हाँ तुम बोलो। वो कार्य परमात्मा है, हम कारण परमात्मा पूछ रहे। हाँ आत्मा, बहुत बढ़िया। कारण परमात्मा आत्मा है। वो आत्मा कहाँ है? हाँ मैं खुद, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, एक बार तुम बोलो तो। मैं कारण परमात्मा तो पंडित साहब ने लिखा पूजा, कारण परमात्मा तो समझ गए? कारण का आदर नहीं करोगे कार्य कैसे मिलेगा? गन्ने का आदर नहीं करोगे शक्कर कैसे निकलेगी? शक्कर अच्छी लगती है, मैंने गन्ना संभाल के रखो। ऐसे परमात्मा बनना हो तो इस आत्मा को संभाल के रखो। ओहो, वो कारण परमात्मा तो अभी भी नहीं बोले, क्या बात है? अबे भी लग रहा जो यहाँ पर मुर्दा मृतक कलीवर। प्रवचन साहब जी ने क्या कहा? मृतक कलीवर। फिर से बोलना भाई, क्या नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो इसको परमात्मा, कारण परमात्मा कौन है? नहीं, अरे बच्चों को बच्चों की भाषा पहले बता देते, आप भी समझ जाना। अभी भी आपको यहीं से नजर लग रही है हम जे हैं, हम जे हैं, हम जे हैं। ठीक है, तो हम एक दृष्टांत दे रहे, सुनना भैया, सुनोगे? केला कितने प्रकार के होते हैं? हरे कि पीले? दोनों होते हैं। केला कितने प्रकार के होते हैं? हरे और पीले। कितने प्रकार के होते हैं? नकल मत करा, बच्चे को पढ़ा है, नकल हो जाने से कोई फायदा नहीं। अब एक काम करो, हरे पीले केला होते हैं, 50 रुपये तुम मिलाओ, 50 तुम मिलाओ, हम मिलाएं, 2 जने मिलाएं, 50-50, और 100 रुपया के 2 दर्जन केला लाए। पीले पीले तुम आए, सफेद सफेद हम आए। अरे तुमने ही कही थी ने, हरे पीले केला होते हैं, अब पीले पीले तुम ले लो, सफेद हम ले ले। 50-50 पैसा तुमने मिलाए, हमने मिलाए, बंटवारा बराबर। बोलो बोलो। तो इसका मतलब बंटवारा गलत हुआ। ऐसे ही देह और आत्मा, आत्मा मिली तब सही बंटवारा हुआ। हमने तो देह के बंटवारे को बंटवारा मान लिया, छिलके ले गए, छिलके ही तुस की तरह, धान के तुस की तरह हम तो छिलके ही लेते रहे। जय को व्रतोपास अच्छे लगे, जय की क्रियाकांड अच्छे लगे, जय को पानी छानव अच्छा लगो, जय को व्रतोपास अच्छा लगो, ब्रह्मचर्य के नाम पे भी जो ही अच्छा लगा। ये हमें उन्ना कपड़ा सोचते हैं हमें, तो तब भी तुम्हें घास ही घास देगी, भूसा ही भूसा। बच्चे ने कहा हम तो सफेद लेंगे, तुम्हें लेने हो तो ले लो पीले। इसका मतलब है पैकिंग के अंदर का माल पे नजर रखो, पैकिंग पे नहीं नजर रखो।
तुम सब पैकिंग देखोगे तो मिथ्यात्व है, और पैकिंग के अंदर परमात्मा है, ये सम्यक दर्शन है। जब भी देखो, अभी की बात नहीं चल रही नहीं, सड़क पर भी सभी जगह बोलो, आज के बाद कोई पूछेगा केला कैसा होता है, तो अब झट उत्तर दे दोगे। बोलो, देखोगे छिलका, छुओगे छिलका, उठा के लाओगे छिलका, और खाते समय उपादेय को उपादेय किया और छिलका देह को अनुभव के काल में देह को भूल गए, मैं तो परमात्मा हूं। अब ये बात कितनी बार में भूलोगे, कितनी बार याद करानी पड़ेगी। आज के बाद जब जब केला खरीदोगे, आम खरीदोगे, बात तो कही आम कहो केला कहो, कोई भी चीज खरीदोगे, आपने देखा है अंदर का माल उपादेय होता है और बाहर का दिखाने वाला। बोलो, आगे बात समझाए। आओ, परमात्मा क्यों कहा, कारण परमात्मा समझा दिया, कारण परमात्मा। अब परमात्मा समझा रहे, परमात्मा बनने का कारण को भी परमात्मा कहते हैं। अब मैं पर्यायार्थिक नय से समझा रहा हूं, पर्यायार्थिक नय से। अभी तो हमने कारण परमात्मा कहा था, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ध्रुव। अब हम पर्याय से समझा रहे, सभी लोग ध्यान से सुनना। अपना कार्य करने में समर्थ को कहते हैं परम। परम माने सर्वोत्कृष्ट विशेषण, आत्मा में परम विशेषण है। हिंदी पढ़ी होगी, परम आत्मा, परम उपकारी, परम उपकारी, उपकारी और परम उपकारी कहते हो। कोई तुम्हें रोज भोजन दे, इसने उपकार किया, किसी ने कपड़े दिए उपकार किया, और किसी ने तुम्हें अनंत काल की भोजन की व्यवस्था, व्यापार दे दिया, व्यापार करा दिया, अरे भैया उनका बड़ा परोपकार है, उनने तो जीवन भर हाथ फैलाने से हमें बचा दिया, ये परोपकार है। समझ गए ना। अब यहाँ लगाओ, आत्मा क्षण भर निज रस को अनुभव करे तो परमात्मा बनता है, सम्यक दर्शन होता है। ये आत्मा इसलिए परम माने सर्वोत्कृष्ट आत्मा है। अब परमात्मा के अर्थ में नहीं कह रहे, परम का मीनिंग क्या है हिंदी में, सर्वोत्कृष्ट। ये आत्मा सर्वोत्कृष्ट है। क्यों? यदि ये आत्मा अपना अनुभव नहीं करे तो अनंत सिद्धों का अनंत काल तक ध्यान करते रहे तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। अनंत भगवान की पूजा 1-1 करोड़ की मणियों से करें रोज अनंत काल तक, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। अनंत और सिद्ध भगवान मिलकर के भी मुझे एक समय का सम्यक दर्शन और सुख नहीं दे सकते। और सुनो, ये आत्मा सम्यक दर्शन क्षण भर में कर लेता है। अब बताओ सर्वोत्कृष्ट आत्मा कौन? वे कि मेरे लिए मेरा आत्मा, बस इसीलिए इसका नाम परमात्मा है। ये पर्यायार्थिक नहीं, ये आत्मा ही परमात्मा है। क्यों? क्षण भर में सम्यक दर्शन ले लेती है, अंतर्मुख में केवल ज्ञान ले लेती है, अणुव्रत लेती है, महाव्रत लेती है, उपसर्ग परिसर जीत जाते हैं इस आत्मा के बल पर। आत्मा का ध्यान ना हो, आत्मा की दृष्टि नहीं हो तो कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। परमात्मा के ध्यान को शास्त्रों में सबसे हल्का ध्यान माना है और आत्मा के ध्यान को सर्वोत्कृष्ट ध्यान माना है। मुनिराज जंगल में क्या करते हैं बोलो? आत्म ध्यान करते हैं। पढ़ा हुआ है तो आत्म ध्यान। सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन लेते समय कौन सा ध्यान करता है? आत्म ध्यान। सामायिक में क्या करते हैं बोलो? समझाने के लिए कहते हैं मैं पंच परमेष्टि का ध्यान करते। वास्तव में तो आलम्बन स्वरूप है, लेकिन सचमुच तो पंच परमेष्टि का ध्यान करने का मतलब समझते हैं? पंच परमेष्टि का ध्यान का मतलब, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं कि वो किसका ध्यान करती है? जी है पंच परमेष्टि का ध्यान। तुम्हें ध्यान आई हम का खाते हैं, ऐसा है ना तरीका। हम भोजन करते समय हमें पंडित जी का ध्यान आ जाता है कि नहीं आ जाता तुम्हें? जैसे कोई चीज़ खाते समय मम्मी पापा की याद आ जाती है तो अरे भैया पापा की ध्यान आ गई, हमने फिर पुड़िया नहीं खाई, वो तो कह रहा तो खा ले और बिल्कुल हम ले ही आए थे, इतने पापा जी की याद को ध्यान होगा। पापा जी को ध्यान कहाँ होगा? 5 फुट 4 इंच ये ध्यान नहीं। पापा जी ने कहा था बेटा कभी नहीं खाना, तो पापा जी ने जो बात कही थी वह हमें समझ में आ गई
ओहो पंच परमेश्वरी आत्मा को ध्याति। भजन है बढ़िया, बहुत सुंदर। पंच परमेष्टि जिसको है ध्याति, तुम ही तारण तरण हो कहाते। आत्मा को लिया। चेतना लक्षणम आनंद कंदनम बंदनम 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 बंदनम। पंच परमेश्वरी जिसको ध्याति। ओ ध्रुव, अभी तुम्हें ऐसा लगना चाहिए मैं लड़का हूँ, गरीब हूँ, ये नहीं, ये तो पैकिंग की बात है, छिलका की। मैं तो अभी तुम्हें ऐसा लगे जो गरीब है हम अमीर हैं, जो नहीं अमीर भी गरीब ही है। मैं भगवान ब्रह्म हूं, ब्रह्म स्वरूप, जिसका ध्यान भगवान तक करते। अपना ध्यान कर, तो परमात्मा समझ आ गया। आत्मा को परमात्मा क्यों कहते हैं? आत्मा क्षण भर में अपना काम करने में समर्थ, इसलिए परमात्मा कहलाता है। परम माने यहाँ पर विशेषण है, ध्यान रखना। और वहां विशेषण है वो प्रगट पर्याय की निर्मलता की तरफ से है। बराबर समझ में आ गई सबको बात? अब चलो एक शब्द रह गया, परमानंद। पंडित जी एक बात समझ नहीं आई, यदि जब परमानंद में है तो हमें आनंद क्यों नहीं? ठीक है, प्रश्न क्या बोला? यदि आत्मा त्रिकाल त्रिकाल परमानंदमय है तो फिर हमें वर्तमान में दुख क्यों हो रहा है, आनंद क्यों नहीं हो रहा? उत्तर सुन लो, हम तो जल्दी दे देंगे, आप जरा विचार करो। सही है ना बात? परमानंद है तो आनंद आनंद ही हो जाता, तो परमानंद ना सही। हम आपसे एक बात पूछ रहे, आपके घर में चिंतामणि रत्न है और आप भीख मांगते फिर रहे हो, बताओ क्यों? भीख काहे मांग रहे जब चिंतामणि है? तो समझ गए कुछ? शक्कर रखी है और दूध भीगो पी रहे, हलवा भीगो भीगो खा रहे, खीर में अब क्या करे भाई, क्या क्या शक्कर नहीं है? अब रखी तो है, जाने पुण्य को उदय हो तो डाले। अरे जब है तो खाओ। अब पंडित जी आज तो अमावस है, अमावस के दिन शक्कर डालने से क्या हुई है? क्यों? शक्कर अमावस के दिन तो मीठी नहीं होती? बोलो क्या कह दे वे? ऐसी आनंद आता है। नरक में असंख्या सम्यक दृष्टि। आपको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता बता दूं? आपको धर्म नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो मूल कारण आप सुविधाओं में जीते हो ना, तो अपने इसकी कीमत नहीं आती। अब वही कहता है हम मंदिर जाते हैं और पीछे ही पड़ गए, तुम तो जाते हैं। आपके पास भोगों के बहुत सारे ऑप्शन हैं। नरक के नारकियों के पास एक अनुकूलता नहीं है। इस घनघोर प्रतिकूलता के बीच में सम्यक दर्शन कर लेते हैं और हम बहाना मारते हैं। हम बहाना क्या बताएं पंडित जी, टाइम नहीं है। क्या टाइम काहे नहीं है? अब ऐसी गर्मी में बरी नहीं बना तो बरसात में तो बनत नहीं है। पापड़ करके धल्लू, बरसात में तो बनेंगे नहीं। फिर अब गेहूं सुखाने हमें, तुम्हें क्या है? ये बहाने बहाने कह रहा हूँ, बहाने। तो अब हम ऐसी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि बरी बनाते बनाते भी तुम आत्मा नहीं परमात्मा हो। इतने अनुभव में क्या दिक्कत है? पापड़ बनाते बनाते भी मैं तो परमात्मा हूँ देह के अंदर। ये तो छिलके का काम है, केले का हरे पीले वाला। हम तो अंदर से भगवान है। इसे अनुभव करने में क्या दिक्कत है? बोलो क्या दिक्कत है? कितना सरल है। फिर से सुन लो, जैन धर्म यदि क्रियाओं के अधीन होता तो कठिन होता। ये तो अनुभूति के अधीन है। क्रियाओं के अधीन होता ना, दान के अधीन होता तो गरीब लोग बेचारे पीछे हो जाते। अब ये सम्यक दर्शन हमें नहीं हुई है, क्या है? ये तो अमीरों को काम है। अब सब दान दे देंगे ना, सम्यक दर्शन हो जाए। 3 लोग की संपदा दे करके भी सम्यक दर्शन नहीं होता। और गरीब से गरीब आदमी हो, नारकी से नारकी, और त्रियंश क्षण भर, आहा बोलो बेटे, क्षण भर निज रस को पीछे तन में चावल को धो देता है। पूरी लाइन लिखी है, कासायिक भाव में नष्ट हुए आनंद अमृत पीता है और फिर अनुपम सुख।
केवल रवि जगमग होता। कितनी बढ़िया पंक्ति है, गजब की पंक्तियां लिखी है एकदम, एकदम पूरा मोक्ष मार्ग बता दिया आर्ग में, कितना पूरा मार्ग बता दिया, पूरा मार्ग। बोलो भैया विश्वास है कि नहीं, इतनी बात हो, जल्दी बोलो। नहीं है तो फिर अनुभव कैसे करोगे? पूछ लो, पूछ लो, हम तो आपके सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। कहे पंडित जी आत्मा को विचार तक नहीं आते तो भी अनुभव हो जाए क्या? हो आत्मा के अनुभव को, आत्मा के आनंद को विचारों से मिलाने जाओगे तो अनुभव कभी नहीं होगा। क्या? आत्मा का विचार आत्मा के अनुभव का शत्रु है। बहुत कड़क बात कह रही है। हम लोग उल्टे बैठे हैं, बिल्कुल उल्टे बैठे हैं, समझिए। खूब आत्मा को विचार करने पड़ेगा, फिर आत्मा खूब ध्यान लगाने पड़ेगा, खूब आत्मा को विचार करने पड़ेगा, और गहरे गहरे विचार करने पड़ेंगे, और कछु विचार बाहर से रोकने पड़ेंगे, और कछु क्रियाएं रोकने पड़ेंगी, कछु क्रियाएं रोकने पड़ेंगी। व्यायाम नहीं करने पड़ेगा तब कहीं होएगा, और कछु कह रहे कपड़ा उतारने पड़ेगा तब हुई है, कछु कह रहे जंगल में चले जाओ तब हुई है। जीएसटी तो अपने निर्विकल्प फोन नहीं देगा। एक चीज भेज दो जीएसटी, रेलगाड़ी को टिकट लो जीएसटी, और वापस करो तो भी जीएसटी। हर तरफ से जीएसटी काट रहे। जैसे हम टिकट नहीं लेते तो टिकट जीएसटी नहीं लगती, लेवे को भी दंड, वापस करने को भी दंड। खैर समझ में आया? अब हम फिर कह रहे आत्मा का अनुभव करने के लिए विचारों की पराधीनता नहीं है। विचार अनुभव के शत्रु है। विचार करने की भावना भाना अनुभव की अंतराय की भावना भाना है। क्या बोल गए जल्दी से, कोई समझे? विचारों की भावना भाना अनुभव के अंतराय कर्म बंद है, अंतराय कर्म का बंद हो रहा है। अब मैं समझाता हूँ, बिना समझाते तुम्हें समझ में नहीं आ रही, चेहरा तो साफ साफ बता रहा भैया। तो विचार तो करें कि नहीं करें? अब तुमने विचार सुनना छोड़ा रहे। हम विचार नहीं छोड़ा रहे, विचारों की परवशता नहीं है, विचारों की बहुत हल्की हालत है। विचार आश्रमबंध तत्व है। विचार समझ गए? आश्रमबंध तत्व। दूसरी भाषा में कहूँ तो जहर है। अमृत का अनुभव जहर खाते खाते कैसे होगा, जरा सोचो तो। वे विचार भी बर्दाश्त नहीं किए जो शुक्ल ध्यान में होती है, और इसीलिए सिद्धालय में शुक्ल ध्यान नहीं माना, ध्यान का अभाव माना, ध्यान का अभाव माना, ध्यान को विभाव माना। शुक्ल ध्यान कितना अच्छा लगता है अपने को, धर्म ध्यान कितना अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे भी जो सविचार वितर्क वगैरह हैं वो जहर है, उसका भी अभाव हो गया। सिद्धालय में ध्यान नहीं है। पढ़ना शांति से। चलो हम इतनी बड़ी बात नहीं कर रहे, छोटी बात कर रहे। देखो प्रैक्टिकल दृष्टांत। विचार से अनुभव का अभाव कैसे होता है, अंतराय कैसे आता है, वो सरल दृष्टांत। खीर खाई है बेटा? रसगुल्ला खाया है? अच्छा ठीक है, तुमने भी खाया? ठीक। अब रसगुल्ले का आनंद लेने की विधि हम बताते हैं। रसगुल्ला मुंह में डाल ली, या खीर रख लो, चलो खीर रख ले। खीर मुंह में डाली 1 चम्मच। अब अपन उसका भरपूर आनंद लेंगे। इसमें क्या क्या है? 100 रुपये किलो के चावल, मोहन मलाई, और 50 रुपये लीटर का दूध, बाखरी भैंस को, बराबर 40 रुपये किलो की शक्कर, इलायची, किशमिश, ऐसे ऐसे और भी जो आइटम होंगे तो हमें नहीं मालूम। एक एक चीज का अपने बाकायदा खूब विचार करके स्वाद लिया। तो सही बताना, खीर खाने का आनंद आता है? ये विचार आनंद का अंतराय है। आप विचार नहीं करते, भोपाल की भाषा में कहो खेचत है, बुंदेलखंड में कहते सूतत है, सूतो। बता भाई, रसगुल्ला खाए लगी कौन सी विधि अपनाते हो? विचार करने वाली? बोलो। अरे इतना सा बालक हो, इतना सा बालक, उसके मुंह में रसगुल्ला लगा दो तो वो ऐसे नहीं पूछा, रुक जाओ पहले बताओ काट डालो, कौन ने बनाए, 16 के कि 17 के? माने कछु नहीं पूछी, उसने कुछ नहीं पूछा। मजा आया, और मजा नहीं आया ना तो देख लेना आप बच्चे को, उसे नहीं खाना हो निकाल देता है। मम्मी सोचती इतने से दूध बचवाया, डार तो दूध, अब वो पिया दिया,
जबरदस्ती भागो हो जाएगा ना। हाँ ये पिया ना वो और निकलना। अपन सोच रहे 25 ग्राम दूध भी खा जाए, 100 ग्राम दूध, 50 ग्राम। समझ आया? बोलो अब विचार करना आनंद का अंतराय है कि आनंद है? बहुत बड़ी गलती बता रहे। तुम लोग इसलिए परेशान होते हो कि पंडित जी तो बहुत विचार चलत होंगे, कहीं प्रवचन कर सके। इतने पंडित हैं तो बहुत पढ़े लिखे, खूब विचार में ऐसे बैठे होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल चले जाते होंगे एकदम। ये इमेज ही आपको अंतराय डाल रही है। ये 8 साल का बालक 1 सेकंड में आत्मा का अनुभव कर ले, बिना पंडिताई के, बिना नए चक्र के, बिना इंद्रियों के, बिना गुणस्थान के, बिना मान स्थान के आनंद आ गया। इतना सरल काम है, बिल्कुल सरल है। हमने इस सरल काम को कठिन बना लिया। इसलिए मैंने कहा था अध्यात्म पढ़ते समय भी इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान की मेहनत करनी पड़ेगी। इंद्रिय ज्ञान से समझोगे तो आत्मा का अनुभव। अभी तुम्हें गुणस्थाई तरफ से बात करेंगे, तुम दुखी हो गए उठोगे, कहा पता पंडित जी चौथा भाव की नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी है गुणस्थान करने, पहले ही है वो अभी तो और चौथा भी हो गया तो सताने वाली मिलती, मेरे को बहुत सताने वाली मिलती। ऐसे नहीं कच्ची हो गए, बहुत काम बाकी है, थोड़ा सीरियस हो जाओ जम के लग जाओ, बहुत काम बाकी है। मेरे से पूछ रही हो, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, होता स्वयं। अणुव्रत और महाव्रत करने से नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, वे तो होते। एक बीज गुठली, आम की गुठली कभी जमीन में डाली, कभी सबने डाली होगी बचपन में, फिर अपन देखा तो वहां में से एक अंकुर फूटता है, अपन ने क्या करो अंकुर फोड़ हुए, फिर और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। अपन ने क्या किया, ऐसे हम तो आत्मा का आनंद करते रहे, हमें नहीं मालूम अणुव्रत कब आ गए और महाव्रत कब आ गए और केवल ज्ञान कब हो गया। हमने तो जो केवल ज्ञान हुआ उसकी ओर भी नहीं देखा, केवल ज्ञान हमारी ओर देख रहा था। जल्दी नहीं समझ में आई होगी, क्या कह गए, केवल ज्ञान हमारी तरफ देख रहा था। तुम इतने बड़े लाट साहब, वाह भाई साहब, हमारे लाट साहब का ही फल है वो केवल अपनी इसकी, इसीलिए तो इसका नाम परमात्मा है। समझ में आ गया कि नहीं? फिर से पढ़ो आप। अंतर में ही परमानंद में शाश्वत परमात्मा रहता है, संसार प्रपंचों से न्यारा रूप ज्ञायक रूप ही रहता है। अब इसमें संसार प्रपंचों से रहित, ये बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत प्यारी। हमें इसी का तो खतरा लगता है, अब संसार में तो फंसे, प्रपंचों में तो फंसे, पत्नी है, बच्चा है, इनको ब्याह करने, इनको वो करने, इनको वो करने, इनको। अब पंडित तुम्हें अपनी दिख रही है, हम कहाँ बताएं। थोड़ी देर पहले बड़ी पापड़ बताए थे अब ये घर प्रपंच, मकान दुकान बनाना, निर्माण, कर्जा, टैक्स, 100 आफते हैं। 4 गति की बहुत प्रपंच है। प्रपंच माने विस्तार, प्रपंच मैंने विस्तार, बहुत है, सुनने लायक लाइन है, बहुत खुशी की लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है। संसार प्रपंचों से न्यारा, रुक जाओ, अंतर नहीं समझ में आई तुम्हें। यदि इसमें 2 अक्षर बढ़ा देती ना तो गड़बड़ हो जाती। संसार प्रपंचों से कर न्यारा, सो इसकी मट्टी पलीत हो जाती। ओह वही तो हम कर नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल से समेटत है, बहुत मुश्किल पड़त। तो संसार प्रपंच से कर न्यारा नहीं लिखा। और मैं फिर कह रहा हूँ, सबके दिमाग में घुसा है, ये थोड़ी व्यापार करते करते हो जाए, इतनी बहुत मुसीबत पड़ रही, तुम कह रहे हो कर लो, छूटने पड़ेगा। सबके दिमाग में है, जैनों के भी कुछ ना कुछ प्रपंच से छूटेंगे तब काम होगा। और हम कह रहे हैं पढ़ो, संसार प्रपंचों से न्यारा ध्रुव ज्ञायक रूप ही रहता है। तो प्रपंचों से न्यारा कैसे रहता है समझाता हूँ। देखो अपने हाथ में चिंतामणि है, अब तुम्हारे नहीं पहचान रहे, ये प्रपंच चालू होगा। प्रपंच चालू क्यों हो गया? क्योंकि तुम चिंतामणि को नहीं पहचानते। तुम पहचानते हो चिंतामणि को? देखी तो नहीं है, पहचान तो तुम नहीं पहचान। तुम जानते हो चिंतामणि, जानते हो क्या होती है? अरे हाँ ना बोलो, जानते हो? अरे तुम्हारे पास चिंतामणि होगी तो दुकान खोल भी जाओगे कि नहीं?
क्यों? तुम्हारे पास चिंतामणि होगी तो रोटी खा भी जाओगे कि नहीं? अभी से नहीं समझ में आई रोटी का खास संबंध हो जाओगे। कहे तुम एक्सपोर्ट करोगे कि नहीं? एक्सपोर्ट 100 खरब रुपए का, यदि चिंतामणि हाथ में है तो बोलो। चिंतामणि नहीं समझ रहे? चिंतामणि माने एक ऐसी मणि होती जरा सी है, नहीं हमें नहीं पता दृष्टांत। सब लोगों को यही लग रहा है हमने देख ही नहीं, सब बच्चों के चेहरा लग रहा हमने देख ही नहीं। हाँ छोड़ दे। तो चिंतामणि किसे कहते हैं समझ लो। चिंतामणि से चिंतन करते ही सामग्री मिलती है। करोड़ मांगो करोड़ मिल गए, सोना चाहिए सोना मिल गया, कोहिनूर मांगो कोहिनूर मिल जाए, है ना? तो आप समझ लो अपने पास चिंतामणि है, उसे जो चाहो मिल जाएगा। तो कौन मूर्ख खेती करने जाएगा? 3 महीने 4 महीने पिलोवा में धूल में मिट्टी में, और एक्सपोर्ट करने कौन जाएगा? इंपोर्ट करने कौन जाएगा? क्यों? बड़ो शोरूम कौन खोलेगा? हीरा जवाहरात की दुकान कौन करेगा? तो सब छोड़ दो। अब आगे इधर चलो। चिंतामणि है तो रोटी बनावे कौन जाएगा? आटा पीस में कौन जाए? मसाला कूट में कौन जाए? चिंतामणि माने जो चाहिए मांगो, ताजा ताजा हलवा खाओ। बासा हलवा कौन खाएगा? एक काम करिए, चिंतामणि आ जाए तो 100 साल की रोटी मंगवा ली बासा, फिर खाते रहिए बासी। अरे बासी क्यों खाएंगे? अब तो समझ गए कुछ? चिंतामणि का मतलब होता है जो चाहते हैं वो मिलता है। अब मैं आप सबसे फिर पूछ रहा हूँ, यदि सही में चिंतामणि मिल जाए तो कौन सा दुकान खोलोगे? कौन सा व्यापार करोगे? बोलो। अब तो समझिए जी प्रपंच, सारे प्रपंच खत्म हो गए, सारे एक चिंतामणि से। इसलिए यहाँ कहा है चिंतामणि समस्त प्रपंचों से न्यारी है। ऐसे ध्रुव भगवान आत्मा उसे भूलकर प्रपंच हुआ है और उसे जानते से प्रपंच अस्त हो गया। भूलते से ही आश्रम बंद खड़ा हुआ था और जानते से ही संबंध नजरा हो गई। भूलते से ही संसार था और जानते से ही मोक्ष हो गया। इसलिए इस ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा है। साहब समझने का नहीं आई, चिंतामणि जरूर समझ में आ गई। वह मिल जाए तो मजा आ जाए। बताते अभी बिल्कुल बताते, समय है अपने पास। सुनोगे सब लोग? नींद तो नहीं आ रही? थके तो नहीं हो? बहुत प्रेम से सुनो, बहुत सरल दृष्टांत देके समझा रहे। चिंतामणि का मतलब है जिससे हमें कोई हानि नहीं हो रही, बराबर है? कोई घाटा नहीं हो रहा। ऐसे ही भगवान आत्मा में अनंत कर्म का उदय आके चला गया, लेकिन इसका घाटा नहीं हुआ। नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं जन्म नहीं मरता, मुक्ति में व्यक्त है जैसा, व्यक्त है वैसा। ओ यही तो चिंतामणि है। बहुत कर्म आए, बहुत कसाएं आई, बहुत गतियां आई, बहुत शरीर आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमारा ध्रुव क्यों गति हो रहा? चिंतामणि सुरक्षित है, तुमने नहीं देखी तो अभी चिंतामणि सुरक्षित है। अब बोलो चिंतामणि का आज भान हो गया तो प्रपंच कितना रह गया? कौन मकान बनाए? हम तो नहीं बनवा रहे। 4 बोरी सीमेंट लाओ, 1 बोरा फला लाओ, 1 गिट्टी लाओ, ईट लाओ, मकान। बताओ चिंतामणि होने पर कौन काम करने जाएगा? अकर्ता। कौन सामग्री इकट्ठी करेगा? अपरिग्रही। कौन रमने जाएगा भोगों में? ब्रह्मचर्य। यह है चिंतामणि ध्रुव। इस ध्रुव में कुछ कमी नहीं आई, तत्काल आनंद। हमारे घर में लुटाई पिटाई तो बहुत हुई, बहुत हुई, बहुत हुई, लेकिन मजे की बात है वे हीरे लूट ले गए, कपड़ा लूट ले गए, खाए पीने का सामान लूट ले गए। हमारी दादी ने वे बनाए थे वे बढ़िया बबरा, वे ही ले गए। वे बनाई थी शक्करपारे, वे तक ले गए, लेकिन एक चीज छोड़ गए का। अब सोचो कौन को कितना दुख बचा। ले जान दे शक्करपारे, चिंतामणि ताजी। बोलो भाई, जिसने चिंतामणि पाई यह आकिंचन, एक परमाणु मात्र की चिंता नहीं है। हम तो हम कहते हैं चिंतामणि को जानकर परम उदात्त हो जाता है।
ऐसे ध्रुव को जानकर उदात्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? कोई लुटेरा आया और लूट के जा रहा था 100 करोड़ का सामान। कितना सामान लूट के जा रहा था और चिंतामणि अपने पास है, तो अपन माँ को पीछे भगेंगे कि नहीं भगेंगे? चक्कू लेके, डंडा लेके पकड़ में भगोगे नहीं भगोगे? चिंतामणि हाथ में, बोलो। सो जाते जाते उसे तो उम्मीद थी कि तुम पीछे करोगे, भागो, पकड़ोगे, चिल्लाओगे, लोगों को बुलाओगे, भीड़ लगाओगे। तुमने तो कुछ करो ही नहीं। तो एक बार अचंभे में मान पीछे मुड़ के देखो, कहा सेठ जी तुम्हें कभी भाव नहीं, तो वहां 500 करोड़ लेके भग रही हो। तो अपन मुस्कुरा के बोले किधर है और चाहिए और कहा है? तुम बताओ कहा चाहिए, तुम बताओ कहा चाहिए कि 200 करोड़ 200 करोड़ की हीरे ले जाएंगे। फिर ध्यान तो फिर कही और चाहिए और चाहिए और चाहिए। 8-10 बार ऐसे पलटो, हर बार भगवान ये तो मांगो तो दो। फिर भगवान सारो परिग्रह पटको आकिंचन, तुम तो जे बताओ जो आ कहां से लाए। क्या गजब है। ध्रुव परमात्मा के बाद अनंत काल की निधियां कैसे प्रकट होती है, सुख कैसे प्रकट होता है, ज्ञान कैसे प्रकट होता है, चाय कैसे प्रकट होता है, अणुव्रत महाव्रत कैसे प्रकट होते हैं, भगवान आत्मा को लेके ऐसे प्रकट होती है। आकिंचन ने आगे हमें नहीं क्या करेंगे, हम क्यों बनाए खाएं, है ना? बोलो। लिखा है क्षुधा रोग है और भोजन दवाई है, और अनंत काल तक बिना भोजन किए जिंदा रह सकते हो। तो क्या करोगे, सही बता। भोजन करोगे कि अनाहारी उपवास करोगे अनंत काल का? बोलो। दवाइयाँ खाओगे, ये भैया मोक्ष में जो बड़ी दुख है। बोले कहा बीमारी नहीं होती। हमें तो समझ में नहीं आ रही, मोक्ष में बीमारी नहीं हुई है तो दवाई कैसे खा पाए अपन मीठी मीठी? ये उल्टा हिसाब है। मोक्ष में दुख होएगा तब कपड़ा पहनना पड़ेगा, मोक्ष में दुख ही नहीं तो कपड़ा भी नहीं है, शरीर नहीं है तो रोग नहीं है। सोचना जरा मोक्ष में काय का सुख होता होगा। बोलो उदारता ले जा। अणुव्रत महाव्रत सब बता दी देर में। इसीलिए इसको कहा है संसार प्रपंचों से। अच्छी भाषा बोलो, संसार के प्रपंचों का चिंतामणि में कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही अनादिकाल से निगोद में रहे हम, मिथ्यात्व का उदय रहा, कसाय रही, लेकिन ध्रुव भगवान सुरक्षित रहा। इस ध्रुव को चिंतामणि कहते हैं। इसको चिंतामणि मतलब समय दशा चाहिए, हाँ जिले केवल ज्ञान चाहिए, जिले अणुव्रत जिले अवसर परीक्षा कैसे जीते, हाँ ले हम लेट गए। इसलिए भगवान आत्मा ध्रुव चिंतामणि है, इसके बल पर अणुव्रत महाव्रत जीत हो गए। चलो आगे। ज्ञायक रूप ही रहता है, क्या बोल रहे हैं? ज्ञायक रूप ही, अब ये अंतिम लाइन है बस अभी की, ज्ञायक रूप ही रहता है। बहुत मजेदार लाइन है, इसको समझ नहीं पाते हमको सब सुनो ध्यान से, हम हिला के कह रहे, हिला के मतलब जरा ऐसे सुनो क्या कह रहे हैं। हम कहते हैं तुम्हें ज्ञायक हो, और तुमने जाने कहां से लगा रही हमें ज्ञायक होने। हम कह रहे ज्ञायक रूप ही रहता है, और तुमने कहां से तुमने 1.5 अकल सुन ली। पंडित जी क्या है कहीं नहीं रह पाते। हम कह रहे हो और तुम कह रहे नहीं पाए। ये बहुत बड़ी मिसिंग हुई छोटी। हम कह रहे तुम ज्ञायक हो, तुमने समझी ज्ञायक होने हैं, और हो पात नहीं है। ज्ञायक तो नहीं हो पाते। क्यों? ज्ञायक की पहचान बोलो। ज्ञायक अब हम तुम्हें की भाषा में बता रहे तुम्हें, पंडित जी ज्ञायक तो अपन जब रह सका जब गुस्सा न आए, विपरीत परिस्थिति में अपन गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, मारपीट नहीं करें, लोभ ना करें। क्यों? बढ़िया माल देख के लोभ होत कि नहीं होत, खावे को ना हो, तभी तो अपन ज्ञायक रहे। भाई यही सबसे बड़ी गलत फहमी हो गई। आत्मा त्रिकाल ज्ञायक ही है, ज्ञायक होना नहीं है, ज्ञायक रहना नहीं है, ज्ञायक ही है। पकड़ो थोड़ी इस बात को। मैं जानता हूं जो कोई सामायिक करने बैठते हैं परेशान होते हैं बहुत। उन्हें क्या लगता है अपन विकल्प नहीं करो तभी क्या रह पाएंगे, क्या भी आप डारे घुस यार, खराब भाव
खावे के, पीवे के, कमावे के, लड़ाई के, झगड़ा के, भाई भाई में संपत्ति को लेकर विवाद हुआ हुए, तो सामायिक में भी उसकी शकल दिख जाए तो गोली मार दे, खाक से फिर सो नहीं नहीं, बस सामायिक करे, अबे नहीं मारू गोली, अबे नहीं, अभी तो सामायिक कर। अब फिर से सुनो, 5 इंद्रिय के विषय भोग झलकने पर भी वो तो था प्रपंच, और तुम हो न्यारे ज्ञाया। इसके लिए अमृतचंद स्वामी ने बड़ी प्यारी भाषा लिखी है, ज्ञानात् अन्यत् करोति, ज्ञानात् अन्यत् करोति। आहा, आत्मा ज्ञान के सिवा क्या कर सकता है, जानने के सिवा क्या कर सकता है। फिर से सुनो ध्यान से, हिला के कह रहे हैं हम, तुम्हें गायक होना नहीं है, तुम्हें गायक रहना नहीं है, तुम गायक हो। तुम्हें भगवान बनना नहीं है, तुम तो भगवान हो। कह लो पंडित जी, कह लो। तुम घड़ी देख लियो, टाइम से निकल जाए। तुम्हारा भगवान तुम्हें मुबारक। हमारी तो दुकान है टपरिया में, ठीक है, ये प्रपंच है, और फिर भी तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है। तो ज्ञान कैसे ले सकते हैं, अब हम समझा देते, थोड़ा सा टाइम हो रहा है, समझा देते। देखो, एक बार बता, क्रोध चला जाता है और क्रोध का ज्ञान रह जाता है, ये तो सरल है। बचपना चला गया और बचपने का ज्ञान रह जाता है। आज तुम्हें फिर गुस्सा आई, और पहले भी आई, तुम आज खुश हो गए, पंडित जी अब तो बहुत कंट्रोल है। पहले जय राशि बाप में ऐसे भिनकते खींच देते सीधे, अब तो आता है तो बड़बड़ा लेते खींच। तो ये दो क्रोध का अंतर जाना कि नहीं जाना, तो जाना कि नहीं, दो पर्याय तो चली गई, पहले का क्रोध भी चला गया, अभी का भी चला गया, और दोनों का ज्ञान रह गया। इसका मतलब उस समय भी तुम ज्ञाता थे, क्रोध चला गया था लेकिन तुम नहीं गए थे, और आज भी क्रोध चला गया, तुम नहीं गए। सुनो, ऐसे समस्त विकारी पर्याय चली गई। आपको सही बताऊं, कैसे सुना, मजा आ रहा है। जिन्हें टाइम की चिंता हो चले जाइए, है नमका मत पढ़ के, बहुत काम की बात सुना रहा हूँ, बहुत ही काम की बात, इतनी अल्लाह से सुना रहा हूँ। अब बात तो बात ही है, उसका मालूम तुझे समझे उसका। तुम लोग फोकट में दुखी हो, फोकट में। आत्मा में अनादिकाल के विकारी भाव, जितने गंदे गंदे थे कल तक, अभी तक, जो गंदे 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 गंदे, रात के नींद में, सोते में, जगते में, टीवी में, मोबाइल में, जितने जाते, उनका तो अस्तित्व ही नहीं है। मैं तो व्यय को ही प्राप्त हो गए। अब तुम जो दुखी हो रहे हैं वो तो उसके ज्ञान से। कहा बताएं पंडित जी, कल ही मोबाइल में ऐसा देखो, वह पर्याय तो गई, वो पर्याय का आत्मा में भी अस्तित्व नहीं है। केवल तुम भूतकाल की मेमोरी से दुखी हो, अर्थात तुम अपने ज्ञान की खिलावट से दुखी हो। यदि तुम सुप्त होते तो जड़ होते एक इंद्रिय से। तुम्हारी मेमोरी बढ़िया है भाई साहब, कि तुम्हें खबर है कि कल विकार था, चला गया, उस समय भी तुम गायक थे और आज भी गायक हो। बोलो क्या करना चाह रहे हो, ज्ञान की हत्या करके निगोज जाना चाहते हो, या मेमोरी का, मेमोरी माने खराब चीजों की मेमोरी, जितनी जितनी गंदगी हुई है, गलत हुआ, गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, उसकी मेमोरी की खिलावट तुम्हें मोक्ष ले जाएगी। सागर में एक भाई ने पूछा था, शिविर लगा था, पंडित साहब पधारे थे, एक भाई ने पूछा कि पंडित जी याद आता ही काहे हुए, ऐसे भिखारी भाव में याद आता हम बड़ो दी मचलात आता ही काहे हुए। समझ गए? तुम सोचते हो ये विकारों को भूल जाना निर्मलता है, और हम कह रहे विकारों को जानना निर्मलता है। जल्दी बोलो, क्या बोला हमने? तुम सोचते हो विकारों को भूल जाएंगे तो निर्मल ज्ञान है, और हम कह रहे विकारों को ज्यों का त्यों जानना निर्मल ज्ञान है। देखो मैंने शुरुआत में कह दी थी इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान। आप सबके दिमाग में तो यही है कि विकारों की याद ही नहीं आती, आते ही नहीं है, झलकता ही नहीं है हमारे ज्ञान में, तो फिर निर्मल ज्ञान नहीं है भाई साहब। वर्तमान का और भूतकाल का, तीनों काल का विकार जानने की सामर्थ्य वाला केवल ही होता है। तो फिर मैंने उस समय जो उत्तर दिया था वो सुनो, मैंने कि तुम्हें अपने विकारी भाव जानने में आती है तो तुम फिर मोक्ष जा ही नहीं सके। बोले काहे? हमें भैया फिर तो अपने विकार नहीं सबके देखने पड़ेंगे।
केवल ज्ञान में क्या होगा? अबे तो तुम अपने से ही परेशान हो, एक ही भाव के विकार से परेशान हो और फिर तुम्हें 3 काल के विकार और सारे जीवों की गंदी पिक्चरें दिखाई देंगी तो तुम तो क्या करोगे? क्यों? टेलीविजन देखते समय आंखें ऐसे बंद कर ली और केवल ज्ञान में आंखें ही नहीं, अब क्या करो? अब बढ़िया आवाज आ गई, कहां से उपद्री केवल ज्ञान होगा, सबकी गंदी गंदी बातें दिख रही मैं हंसते हंसते इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब बहुत खुश हो जाओ। मैं जानता हूँ युवा पीढ़ी बहुत पीड़ित है इन बातों से, विकारी भावों से, उनके ज्ञान से। वो बार बार रह रहे के याद आती तो ऐसा लगता है भैया नमो हरियंता अरे मूर्ख, वर्तमान का विकार और भूतकाल का विकार जानना ज्ञान की निर्बलता है। ज्यों का त्यों सर धानो, ये नहीं कहा कि ज्यों का त्यों भूल जाए, ज्यों का त्यों बिसराओ, बिसराओ नहीं कही, सर दो। अब तो समझ में आ गई बात। 2 लाइनों का अर्थ किया, बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, तुम सब निर्मल भगवान हो। कहाँ भगवान? कहाँ? बोलो भैया, ये क्यों विकेट नहीं गिर रहा हूँ अभी बोल नहीं पा रहे, अभी ये लग रहा है अपन तो मोड़ा है, भगवान कहते तो फंस जाए। विचार करना सभी लोग, बिल्कुल इसी पे सोचो, खाते पीते उठते बैठते हो। मैं तो आज मुझे खबर पड़ी, अब मुझे तो इन बातों की पहचान। फिर कहा भाई आ रहा वो माइक को तो में